हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको क्लास 12 का अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर्स का एक क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, फाइनल एग्जाम में। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, एक्स लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर पेएबल एज फ्लोस। तो ₹3 एप्लीकेशन पे, ₹6 अलॉटमेंट पे और उसके बाद कॉल पे है ₹3। तो अलॉटमेंट में यहाँ पे इंक्लूडिंग प्रीमियम यानी ₹2 प्रीमियम का है, तो ₹4 हमारा अलॉटमेंट का होगा। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 75,000 शेयर्स एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलोज। तो टू द एप्लीकेंट्स फॉर 40,000 शेयर्स 30,000 शेयर्स वर इशूड एंड फॉर द रेस्ट 20,000 shares were issued. All money due were received except the allotment and call money from B who had applied for 1,200 shares out of the group of 40,000 shares, यानी 40,000 वाले ग्रुप में से 1,200 शेयर अप्लाई किया है। All his shares were forfeited. The forfeited shares were reissued for ₹8 per share fully paid. ₹8 करके शेयर को रीइशू कर दिया गया है। उसके बाद हमको बोला जा रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो पहले हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कितना रीइशू हुआ है उसका पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर हमको पता करना पड़ेगा कितना शेयर इशू हुआ है और कितना अप्लाई किया गया है और कितना अलॉट हुआ है, कितना एप्लीकेशन मनी हमको एडजस्ट करना है अलॉटमेंट के साथ। प्रोराटा अलॉटमेंट में क्या होता है कि जो भी एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है एक्सेस, उसको रिफंड नहीं किया जाता है, बल्कि उसको एडजस्ट कर लिया जाता है अलॉटमेंट के साथ या फाइनल कॉल के साथ एडजस्ट कर लिया जाता है। तो यहाँ पर वही करना हमको, यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमको एडजस्ट कर लेना है अलॉटमेंट के साथ जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है। तो पहले हमको पता करना पड़ेगा एक्सेस कितना रिसीव हुआ है। तो इशू किया गया है 50,000 शेयर्स, 50,000 शेयर इशू किया गया, अप्लाई किया गया है। एप्लीकेशन रिसीव हुआ 75,000 शेयर का। तो एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर शेयर्स $75,000 के लिए अप्लाई किया गया है, मगर इशू कितना होगा 50,000। तो 25,000 25,000 शेयर्स हमारा बचा हुआ है। 25,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी बचा हुआ है, तो उसको क्या करना है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना होगा, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगा 25,000 शेयर्स इनटू एप्लीकेशन पे यहाँ पे ₹3 3। तो 25 या 75 होगा, तो ₹75,000 एक्सेस है जिसको एडजस्ट करना है अलॉटमेंट के साथ। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, तो 40,000 वाले को 30,000 शेयर्स मिला है। तो रेशियो क्या होगा, क्योंकि उसी पे हमको एडजस्ट करना है सारा, जो फेल किया है उसी के ऊपर वही इस ग्रुप का हमारा शेयर है। तो उसको पहले हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। 40,000 तो रेशियो होगा 40,000 का 30,000 इशू हुआ है, तो रेशियो हमारा होगा 4:3 या 4/3। 4 के लिए 3 है, हर 4 शेयर के लिए 3 से इशू किया है, तो 4/3 ये हमारा रेशियो होगा। इंटू कर देंगे 4/3 से, तो इसका आ जाएगा कितना शेयर मिला है। अब इसके बाद कितना एप्लीकेशन पे रिसीव हुआ है, तो एप्लीकेशन पे रिसीव हुआ है
application money received 75,000 into 3, तो बचा कितना हुआ 75,000 into 3, तो 2,25,000 रुपये रिसीव हुआ है। तो ट्रांजेक्शन क्या होता है, एंट्री क्या होता है हमारा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड for 75,000 shares at the rate ₹3 each, तो ₹3 each 75,000 शेयर का एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है। तो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है 75,000 2,25,000 रुपये, 2,25,000 रुपये एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है। तो ओनरशिप कितना का अलॉट करना है हम लोगों को, 50,000 शेयर्स का। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होगा, फिर उसके बाद क्रेडिट क्या क्या होगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा, तो शेयर अलॉटेड ऑन एप्लीकेशन, 50,000 शेयर अलॉट हुआ है। तो 50,000 का कितना होगा, 50,000 इंटू 3, तो 1,50,000। 1,50,000 रुपये अलॉटमेंट, यहाँ पे लिख देंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, 1,50,000 रुपये इक्विटी शेयर कैपिटल में। एक्सेस मनी कितना है, तो 25,000 शेयर का रिसीव हुआ है, एक्सेस है 75,000 रुपये। 25,000 शेयर का एक्सेस मनी रिसीव हुआ है, 75,000 रुपये टोटल। तो उसको क्या करना है, अलॉटमेंट में, प्रोराटा अलॉटमेंट में इसी तरह होता है, अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के साथ 75,000, तो हो जाएगा हमारा 2,25,000। being application money transfer to capital and excess money adjusted with allotment।
एक्सेस मनी एडजस्ट हो गया है अलॉटमेंट के साथ। अब इक्विटी से अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। और यहाँ पर प्रीमियम भी है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम काउंट। अलॉटमेंट मनी का टोटल कितना होगा 6 रुपए। तो टोटल 6 रुपए होगा। और 2 रुपए हमारा प्रीमियम का, यानी 4 रुपए अलॉटमेंट का। तो हमारा शेयर अलॉट हुआ है यहाँ पर 50,000 इंटू 6, 3,75,000 का। यहाँ पे कोई 75,000 से एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है मगर उसका कोई काम नहीं करना है। फिर अलॉटमेंट पे कितना था 4 रुपए, 2 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो 4 रुपए अलॉटमेंट पे होगा। तो 50,000 इंटू 4 यानी 2 लाख रुपए। और सिक्योरिटीज प्रीमियम का 1 लाख रुपए हो जाएगा। उसके बाद अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा हमारा। तो अलॉटमेंट में कितना रिसीव होगा अब इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा। एडजस्टेड allotment money to be received कितना रिसीव होगा अलॉटमेंट मनी टोटल। तो यहाँ पे एक शेयर फेल भी कर रहा है हमारा 1200 शेयर और 40,000 रुपीज वाला। तो 1200 शेयर को तो अलाउ कितना होगा उसको, तो शेयर अलॉटेड टू बी को कितना शेयर अलॉट हुआ है तो 1200 को इंटू कर देंगे इंटू 1200 डिवाइडेड बाई 4 होगा, डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3। हर 4 शेयर के लिए 3 शेयर इशू किया तो 4 से डिवाइड कर देंगे फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो 4 से डिवाइड करेंगे हम लोग, 1200 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3, 900 रुपये, 900 शेयर्स इशू किया है। और फेल किया है अलॉटमेंट मनी पे कितना, 6 रुपये। फेल्ड ऑन अलॉटमेंट 6 रुपये, 900 शेयर्स, 54,000 रुपये तो फेल कर दिया है। मगर यहाँ पर हमारा इसका निकाल लेते कितना मनी रिसीव हुआ है। तो एप्लीकेशन पे रिसीव हुआ है, एप्लीकेशन पे रिसीव हुआ है 900 इंटू 3, एक्चुअली 1200 इंटू 3 रिसीव हुआ है, 1200 इंटू 3 तो हुआ कितना हमारा 3600 रिसीव हुआ है। मगर ओनरशिप कितना मिला है, 900 शेयर्स ही मिला है। तो शेयर्स लॉटेड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे अलॉट कितना हुआ है 900 इंटू 3, 2700 रुपये। अब एडजस्टेड कितना हुआ है, एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में एडजस्ट कितना हुआ है, तो 3600 रिसीव हुआ है, 2700 एडजस्ट हो रहा है। 2700 का ओनरशिप मिला है, उसको घटा लेंगे, 3600 माइनस 2700, 900 रुपये ऑलरेडी पे कर चुका है। तो हमारा अमाउंट कितना बचा, फेल्ड टू पे ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में फेल कितना किया है, अलॉटमेंट पे फेल कर रहा है 5400 माइनस 900, 5400 माइनस 900, 4500 रुपये फेल कर रहा है। तो अलॉटमेंट में टोटल मनी कितना रिसीव हो गया हमारा, तो पहले तो अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा हमारा 50,000 शेयर्स इंटू 6, 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए रिसीव होना चाहिए। मगर एडजस्टेड कितना हुआ है, तो यहाँ पर एडजस्ट हुआ है 75,000 रुपये एडजस्ट हो चुका है। तो आफ्टर एडजस्टमेंट एंड शेयर्स फेल्ड ऑन अलॉटमेंट, 3 लाख रुपए रिसीव होना है, जिसमें से 75,000 रुपये हमारा ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। उसके बाद फेल कितना कर रहा है, तो 4,500 रुपये फेल कर रहा है बी। तो हमारा टोटल अमाउंट कितना बचेगा, 3 लाख जो रिसीव होना है और 75,000 रुपये एप्लीकेशन में रिसीव हो चुका है और 4,500 का फेल कर रहा है। तो 2,20,500 रुपये हमको रिसीव होगा। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट
डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट being equity share allotment money received after adjustment. कितना हम लोगों ने कैलकुलेट किया है? 75,000 रुपये एडजस्ट हुआ है। 3 लाख रुपए टोटल अलॉटमेंट का मनी, 75,000 रुपये एप्लीकेशन में एक्सेस रिसीव हुआ जो एडजस्ट किया गया है। उसके बाद 4,500 रुपये हमारा एरियर है यानी फेल टू पे है। तो बचा हमारा 2,20,500, 2,20,500 इतना ही रिसीव होगा। दो लाख 20,500 यहाँ पे 2,20,500। अब हमारा कॉल का बारी। तो इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट इक्विटी शेयर कॉल पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है हमारा। तो यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को? टोटल यहाँ पे बोला यहाँ पे फेल नहीं कर रहा है, पूरा कॉल मनी सब करने के बाद हमको फॉरफिट करना है। तो यहाँ पर हमारा कॉल मनी कितना है? 3 रुपीज 50,000 इंटू 3 being equity share call money due। इक्विटी शेयर कॉल मनी ड्यू हुआ है। टोटल कितना अमाउंट है? 50,000 इंटू 3 1,50,000। 1,50,000 रिसीव कितना होगा? तो रिसीव में तो जो फेल कर रहा है वो तो पूरा फेल कर रहा है, यहाँ पे तो कोई एडजस्टमेंट हुआ नहीं उसका। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट being equity share call money received। कॉल मनी कितना रिसीव होगा हमारा? तो कॉल मनी टू बी रिसीव्ड 50,000 इंटू 3 1,50,000 रिसीव होना है। फेल कितना कर रहा है? फेल टू पे बाय बी। बी फेल कर रहा है 900 शेयर्स इंटू 3 यानी 2,700 2,700 फेल कर रहा है। तो रिसीव कितना होगा? रिसीव्ड ऑन कॉल 1,50,000
माइनस 2700, 1,50,000 माइनस 2,700, 1,47,300 रुपये रिसीव हो रहा है। यहाँ पर हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेते हैं। ऑल मनी ड्यू वेयर received except the allotment and call money from B who had applied for 1200 शेयर। एक्सेप्ट द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी यानी दोनों फेल किया तो दोनों का ही करना पड़ेगा। अगर नहीं बोला जाता दोनों का तो अलॉटमेंट का करके हम कितना आया हमारा 1,47,300, 1,47,300, 1,47,300। उसके बाद 1,47,300। अब हमारा शेयर फॉर फ्यूचर का एंट्री करना है हमको। शेयर फॉरफिट करना है तो क्या एंट्री होगा हमारा, इक्विटी सर कैपिटल को हम लोग डेबिट करेंगे। डेबिट कितना से डेबिट होगा, डेबिट करेंगे हम लोग 10 रुपए से, क्योंकि टोटल जो फेस वैल्यू है 10 रुपए, 10 रुपीज ईच है, 2 रुपीज प्रीमियम है। प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है, यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी हम लोगों को डेबिट करना पड़ेगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फिर टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट, फिर उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। इक्विटी से एप्लीकेशन 10 रुपए 900 शेयर से फेल किया है, 900 ही शेयर्स हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। 9,000 रुपए, 10 रुपए करके 900 शेयर्स 9,000 रुपए, फिर 900 शेयर्स 2 रुपए करके तो हमारा 1,800 सिक्योरिटीज प्रीमियम पे। फिर इक्विटी से अलॉटमेंट पे कितना फेल किया है तो यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। फेल टू पे ऑन अलॉटमेंट हमारा 4,500, 4,500। उसके बाद एप्लीकेशन पे कितना फेल किया है, कॉल पे कितना फेल किया है, फेल टू पे ऑन कॉल बाय बी 2,700, कॉल पे फेल किया 2,700, 2,700। तो बैलेंस कितना बचा, 9,000 प्लस 1,800 माइनस 4,500 माइनस 2,700, बैलेंस बचा हमारा 3,600, 3,600 शेयर फीचर में ट्रांसफर हो गया। बी 900 शेयर्स ऑफ बी forfeited due to non payment।
शेयर फॉरफिट हो गया। अब हमको री इशू करना है। री इशू का क्या बताया गया है हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में बताया जा रहा है हमारा, ऑल हिज शेयर्स वे फॉरफिटेड, फॉरफिट हो चुका है, या फॉरफिटेड शेयर्स वे री इशूड फॉर 8 रुपीज पर शेयर फुल्ली पेड। 8 रुपीज पर शेयर पे इशू हो जा रहा है। तो बचा कितना हमारा 2 रुपीज का हमको लॉस हो रहा है। तो लॉस के जगह हम लोग क्या करेंगे, शेयर फॉरफीचर में जो अमाउंट है हमारा बचा हुआ, उसको हम लॉस के जगह पे यूज कर लेंगे, क्योंकि एक्सेस अमाउंट बचा हुआ है शेयर फॉरफीचर में, जितना वो पेमेंट किया है उसी से हम लोग अपना लॉस रिकवर करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट फिर बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, फिर शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट में बोला जा रहा है 8 रुपए पर शेयर, 8 रुपए 900 शेयर, तो हमारा तो लॉस होगा। लॉस को रिकवर करेंगे किससे, शेयर फॉरफीचर से। शेयर फॉरफीचर में हमारा कितना बैलेंस है, 3600 रुपये बैलेंस है। तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं पहले लॉस कितना हो रहा है हमारा। 900 इंटू 8, 7200 रिसीव होगा, 7200। टोटल वैल्यू कितना है, 9000 है। यहाँ पे अब लिख देता हूँ 900 इंटू 10 शेयर कैपिटल में, फिर प्रीमियम 900 इंटू 2। शेयर अलॉटमेंट का तो पता ही हम लोग को, 4500 2700 शेयर फॉरफीचर का बैलेंस निकला है। उसके बाद हमको बचा कितना, 9000 फेस वैल्यू जो है शेयर का, उसमें से 7200 रिसीव हो रहा है। तो हमारा बचेगा कितना, 9000 माइनस 7200 रिसीव हो चुका है। शेयर फॉरफीचर से जाएगा 1800 रुपये, 1800। फिर उसके बाद टू इक्विटी से कैपिटल अकाउंट, इक्विटी से कैपिटल में टोटल 9000। बीइंग इक्विटी शेयर रीइश्यूड, रीइश्यू हो चुका है, फॉरफीचर भी हो चुका है, रीइश्यू भी हो चुका है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 1800 रुपये शेयर फॉरफीचर से गया है, 3600 रुपये बैलेंस था, 1800 रुपये गया, बाकी यहाँ पर कितना बचेगा, 1800 रुपये बचेगा। तो उसका क्या होगा, तो उसको हमको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बीइंग profit on
प्रॉफिट ये हमारा प्रॉफिट ऑन री इशू इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा 1800, 3600 बैलेंस है शेयर फॉरफीचर का, उसमें से हम लोगों ने 1800 रुपये री इशू में कवर किया। जो बैलेंस बचा था 1800 रुपये बचा हुआ था लॉस था, तो उसको हम लोगों ने कवर कर लिया। फिर बाकी बचा हमारा 1800, ये हमारे लिए प्रॉफिट है, तो इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। इसी तरह बनाना है हमको एग्जाम में क्लियर रखना है हमको। क्या जो भी वर्किंग है उसको हमको क्लियर रखना है। जैसे जो भी शेयर के लिए वर्किंग है, उसके बाद जो फेल कर रहा है री इशू का, उसका वर्किंग भी हमको क्लियर रखना है। इसे तो मैंने बताने के लिए बता दिया, मगर क्लियरली हमको बनाना है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का है। फिर ये हमारा फेल कर रहा है जो शेयर फॉरफीचर का वो है। फिर बाकी जो वर्किंग हम लोगों ने किया है ये हमारा तो इसको हेडिंग दे देना सही रहेगा, वर्किंग फॉर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एंड एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट हेडिंग दे देना है, तो एग्जाम में क्लियर रहेगा एग्जामिनर जो है। उसके बाद शेयर फॉरफीचर का ये हो जाएगा वर्किंग फॉर शेयर फॉरफीटेड और फेल्ड टू पे। इसके लिए ये हो गया वर्किंग। और फिर फेल टू पे ऑन कॉल, वर्किंग फॉर फेल टू पे ऑन कॉल, इसका वर्किंग ये हो गया। एग्जाम में हमको ध्यान रखना है कि क्लियरली हमको सम भी बनाना है और वर्किंग भी हमको क्लियरली दिखाना है, ताकि एग्जामिनर हमारा नंबर न काटे और हमको पूरा फुल मार्क्स मिले। वर्किंग जितना क्लियर रहेगा, सम जितना क्लियर रहेगा, मार्क्स उतना ही ज़्यादा मिलेगा। इसी तरह बनाना है। थैंक यू।